बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे उड़द, टमाटर, जौ, जीरा, मसूर और मक्का की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। उड़द में रहा मिला जुला रुख, पुणे मंडी में दर्ज हुई 150 रुपए की गिरावट। शनिवार को नरमी के साथ हुए टमाटर के सौदे, कुछ मंडियों में तेज रहे भाव। गाजियाबाद मंडी में 2200 रुपए पर बिकी जौ, मालपुरा मंडी में 2125 रुपए रहा भाव। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को उड़द का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। पुणे मंडी में 150 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, वहीं राजकोट और रायबरेली मंडी में तेजी देखी गई, जबकि कुछ मंडियों में इसके सौदे स्थिर रहे। उड़द के कारोबार पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है, यानी कुछ मंडियों में भाव उतरे तो कुछ में चढ़े, जबकि कहीं कहीं स्थिरता भी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 24 मई को उड़द का भाव 9,900 रुपए था, जो कि 25 मई को 150 रुपए लुढ़क कर 9,750 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई को उड़द का भाव 9,280 रुपए प्रति क्विंटल था। 25 मई को 60 रुपए भाव चढ़कर 9,340 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में भी इस दौरान उड़द के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 मई को उड़द का भाव था 8,910 रुपए। 25 मई को इसमें 5 रुपए की मामूली बढ़त हुई और भाव 8,915 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 24 मई को उड़द का भाव 9,200 रुपए क्विंटल था। 25 मई को इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 9,200 रुपए क्विंटल पर ही बना रहा। बात उड़द की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। तो अभी जाने आपने उड़द के भाव और अब नजर डाल लेते हैं सेब के भाव पर। चलिए आपको बता दें, हम हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा है 12,000 रुपए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए और पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। तो ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शनिवार को टमाटर का कारोबार नरमी के साथ हुआ। राजस्थान की गोलूवाला और जोधपुर मंडी में 100 रुपए की गिरावट दर्ज हुई, जबकि कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी देखने को मिली। टमाटर के कारोबार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में टमाटर के सौदे कमजोरी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव तेज भी रहे।
एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की गोलूवाला मंडी में 100 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 900 रुपए था, जो 25 मई को 800 रुपए पर आ गया। राज्य की जोधपुर मंडी में भी इस दौरान टमाटर के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 1300 रुपए था। 25 मई को इसके सौदे 100 रुपए गिरकर 1200 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी गिरावट का सिलसिला जारी रहा। यहां 24 मई को टमाटर का भाव 880 रुपए था, जो 25 मई को 30 रुपए घटकर 850 रुपए क्विंटल रह गया। जबकि गुजरात की सूरत मंडी में तेजी के साथ सौदे हुए। यहां 24 मई को टमाटर का भाव रहा 1050 रुपए। 25 मई को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और ये भाव 1300 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। बात पैदावार की करें तो इस साल टमाटर की उपज में मामूली कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान कुल टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 20.69 मिलियन टन रही थी। और चलिए टमाटर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं साहिल गोयल। साहिल जी, आने वाले दिनों में टमाटर का भाव कैसा रह सकता है, ये बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के बाजार भावों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी। पिछले 3 महीने के दौरान अगर हम देखते भी हैं तो टमाटर के भाव अपने निचले स्तरों पर व्यापार कर रहे हैं। अगर हम पिछले 1 साल की भी एवरेज देखते हैं तो घरेलू मांग के अंदर लगभग 3 से 4% तक का इजाफा हमें आता हुआ दिखाई दिया है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले कम होते हुए नजर आ रही है और गर्मियों के कारण भी जो है लगभग 5 से 10% तक फसलों को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे सीजनल डिमांड में लगभग 3 से 4% तक मांग में वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहाँ निचले स्तरों से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी आ सकती है। बिल्कुल साहिल जी, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है, ये भी बताएं। बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हो सकता है 60 से 80 रुपए क्विंटल तक की एक आंशिक तेजी देखने को मिले। लेकिन अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर होते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ, जीरे और मसूर की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर, और आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे और मसूर के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे जौ की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात अगर इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 2100 रुपए प्रति क्विंटल। और राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2125 रुपए। राज्य की सूरतगढ़ मंडी में जौ का भाव रहा 1962 रुपए क्विंटल।
जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान रबी जौ की पैदावार 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 के दौरान इसकी उपज 19,13,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,11,000 टन ज्यादा हो सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। साहिल जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस पर जानकारी दें आप। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष उत्पादन क्षमता बढ़ते हुए नज़र आ रही है। घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है और निर्यात मांग के अंदर भी लगभग हमें 4% तक का सुधार देखने को मिला है। गवर्नमेंट की ओर से जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जौ के अंदर तेजी का रुख जारी रह सकता है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी, ये भी बताएं। बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के अंदर हमें 70 से 100 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल थे ये और हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इनसे आगे भी जानकारी लेंगे। तो साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपका रुख करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं अब केले की। केरल की पुलवल्ली मंडी में केले का भाव रहा 3,900 रुपए, राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,740 रुपए। यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,760 रुपए। तो ये जो भाव आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर दिखा रहे हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जीरे की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक शनिवार को गुजरात की हलवद मंडी में जीरे का भाव रहा 29,250 रुपए और गुजरात की ही अमरेली मंडी में भाव रहा 23,800 रुपए और राज्य की राजकोट मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 27,625 रुपए। बात करें राजस्थान की मालपुरा मंडी की तो यहां पर जीरे के सौदे 30,000 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान जीरे की उपज में बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 6,27,031 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 5,55,789 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 71,242 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल जी, ये बताएं, जीरे के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जीरे के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक का सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी है जहाँ पे भारतीय जीरे को अच्छा खासा पसंद भी किया जाता है और सीजनल डिमांड के दौरान वहाँ पे जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है साहिल जी, ये भी बताएं। बिल्कुल, किसान भाई बहन जीरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। और फिलहाल अब हम बात कर लेते हैं खरबूजे की। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में खरबूजे का भाव रहा
1,200 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,400 रुपए। ये तमाम भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मसूर की। कृषि उपज मंडियों में मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर उत्तर प्रदेश की कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मसूर बिकवाली के लिए पहुंची। अगर हम बात करें भाव की तो एगमार्कनेट के मुताबिक 25 मई को उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव रहा 6,320 रुपए और राज्य की अलीगढ़ मंडी में मसूर 6,700 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में मसूर के सौदे 6,550 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां मसूर की खरीद 7,300 रुपए पर हुई। बात मसूर की पैदावार की करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। और अब रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल का। उनसे जानते हैं जानकारी मसूर के बारे में। साहिल जी, मसूर के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस पर नजर डालें। जी बिल्कुल, देखिए अगर मसूर के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो मसूर के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले थे। अधिकांश मंडियों के अंदर सुस्ती के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता सुधरते हुए दिखाई दे रही है। घरेलू मांग में भी हमें 2 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से लगाई गई कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसके कारण हमें निर्यात मांग में कुछ गिरावट आते हुए दिखाई दी। इलेक्शन के बाद हो सकता है कि ये निर्यात पे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो हटा दी जाए और एक बार फिर से जो है निर्यात मांग में हमें तेजी पकड़ते हुए दिखाई देगी। ओवरऑल फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। जी जी बिल्कुल। और साहिल जी, आपके लिए आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहते हैं। बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 40 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 180 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल गोयल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मक्का का हाल, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सबसे पहले शुरुआत की गई कृषि दर्शन की 26 जनवरी 1967 को एक महरौली के छोटे से गांव सुल्तानपुर में शुरू किया गया। डीडी किसान का जो योगदान है और जो महत्व है वो ये और ज्यादा सर्वाधिक है कि किसान के बेटे को किसान बनाए रखना। आज दूरदर्शन का कृषि दर्शन ही एक ऐसा कार्यक्रम था जिन्होंने 7 अंतर्राष्ट्रीय विश्व खाद्य दिवस के पुरस्कार प्राप्त किए। पहले 10 मिनट का था, फिर 20 मिनट का हुआ, फिर आधे घंटे का हुआ, यूं बढ़ता गया। आज हम 24 घंटे के हो गए। एवं सज्जनों, ये कहानी थी उस बीज की जो 1967 में जमीन में जिसे रोपा था हमने, और आज वो डीडी किसान के रूप में एक पूरा भरा पूरा वृक्ष बन चुका है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात करते हैं मक्का की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को मक्का की आवक सामान्य रही है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का की खरीद 2,600 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश के अलीगंज मंडी में इसके सौदे 2,015 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में मक्के का भाव रहा 2,280 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इसके सौदे 2,180 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की उपज 324,70,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की तुलना में 56,15,000 टन कम है। और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल के पास। साहिल जी, मक्का के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं जी। इसके अलावा अगर हम इसकी निर्यात मांग की ओर भी नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात मांग हमें सुधरती हुई दिखाई दी है, जबकि घरेलू मांग में थोड़ी बहुत कमी दर्ज की गई है। वेदर डिपार्टमेंट के द्वारा अच्छे मानसून की उम्मीद जताने के बाद से ऐसा लग रहा है कि घरेलू मांग में भी सुधार आ सकता है। चलिए बिल्कुल, और किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहने वाली है? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 30 से 50 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, और अगर बाजार भाव यहाँ पे स्थिर रहते हैं और घरेलू मांग में थोड़ा बहुत भी इजाफा होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल साहिल जी, ये तमाम जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी से साझा करने के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं भिंडी की। गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी के भाव को अगर हम जाने तो वहां भाव रहा 2,500 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 1,400 रुपए। ये तमाम भाव जो आप देख रहे हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर देख रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं हम करेले की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में करेले का भाव रहा 1,500 रुपए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहाँ पर करेले का भाव रहा 600 रुपए और उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए। और अब बात लौकी की बात करें तो गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,125 रुपए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। पंजाब की खन्ना मंडी में भाव रहा 800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। तो ये तमाम भाव जो आपने देखे ये आवक और गुणवत्ता के आधार पर देखे। तो फिलहाल आज मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद जरूर मिल रही होगी। आपको हम एक QR कोड दिखाएंगे, आप देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।